इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो इस अधिनियम को देखते हैं। सबसे पहले भारत काउंसिल अधिनियम 1892। भारत काउंसिल अधिनियम 1892 में प्रावधान किया गया, केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई थी। इसमें अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। और क्या किया गया? केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से 6 दिन पूर्व नोटिस पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। लेकिन अभी तक पूरक प्रश्न पूछने का व मतदान का अधिकार नहीं था। तो इसमें कोई भी जो है पृथक निर्वाचन की व्यवस्था इसमें नहीं थी। तो ये जो है आंसर नहीं होगा। अगला देखते हैं, माल्ले मिंटो सुधार 1909। इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए? भारत शासन अधिनियम 1909 या माल्ले मिंटो सुधार। इसमें भारतीयों को विधि निर्माण और प्रशासन में दोनों में भागीदारी जो है दी गई। वायसराय की कार्यकारी परिषद में भी भारतीयों को पहली बार शामिल किया गया। पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया। 1909 में पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया। और पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। यानी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जो जिक्र आता है वो माल्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 में आ गया। तो इस तरीके से इसका आंसर 1909 माल्ले मिंटो सुधार ये होता है। अगला देख लेते हैं हम लोग, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार, इसमें क्या किया गया हम लोग देखते हैं। भारत मीन्स प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली पहली बार इसमें जिक्र किया गया। द्विसदनीय व्यवस्था, विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। यानी केंद्र के जो विषय थे उनको और प्रांतों में दोनों को बांट दिया गया। इसमें जो अभी तक 1909 में मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया था, अब 1919 में सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों पर लागू कर दिया गया। और जो है अब हम लोग देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें क्या प्रावधान किए गए? इसमें संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। पहला, संघात्मक सरकार की स्थापना की गई। दूसरा, मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए आरबीआई। दूसरा, इसमें आरबीआई बनाया गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, मुद्रा एवं साख पर नियंत्रण के लिए। और साथ ही में संघीय न्यायालय, फेडरल न्यायालय की व्यवस्था की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, संघीय न्यायालय बना। और बर्मा को ब्रिटिश भारत से अलग कर दिया गया। जो और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जो विस्तार था अब दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों तक कर दिया गया। तो इस तरीके से हमने देखा जो माल्ले मिंटो सुधार 1909 में मुस्लिमों से शुरू हुआ था सांप्रदायिक का विस्तार, वो मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड में सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों तक पहुंच गया। और 1935 में दलित जातियों, महिलाओं और श्रमिकों तक पहुंच गया। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर बी होगा। धन्यवाद।